नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की जिसे मन और मस्तिष्क के लिए एक वरदान माना जाता है। आयुर्वेदिक परंपरा में इसका एक खास नाम है वचा। तो चलिए आज इस शक्तिशाली पौधे के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। अपनी पड़ताल शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, ऐसा कौन सा पौधा हो सकता है जिसका नाम सीधे ज्ञान और बुद्धि की देवी से जुड़ा हो। बस यही सवाल है जो हमें वचा की हैरान कर देने वाली दुनिया की तरफ ले जाता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। वचा को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका हर एक प्राचीन नाम इसकी किसी न किसी शक्ति का राज खोलता है। ये देखिए, हर नाम के पीछे एक मतलब छिपा है। सरस्वती, ये नाम तो इसे सीधे बुद्धि की देवी से ही जोड़ देता है। उग्रगंधा, मतलब इसकी जो तेज महक है ना, वो इसकी ताकत का ही एक इशारा है। और शतपदी और बहुपुत्रिका जैसे नाम इसके फैलाव और इसकी जीवन शक्ति को दिखाते हैं। अच्छा, इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करने से पहले क्यों ना पहले इस पौधे से ही मिल लें। मतलब आखिर ये दिखता कैसा है और इसका कौन सा हिस्सा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, वाचा पानी के किनारों पर उगने वाला एक पौधा है जिसकी पत्तियां एकदम तलवार की तरह तेज होती हैं। पर इसका असली खजाना वो तो जमीन के नीचे छिपा है। इसकी जड़, जिसे प्रकंद या राइजोम कहते हैं, यही वो हिस्सा है जिसमें इसकी वो खास तेज महक और कड़वा स्वाद होता है, और इसी का दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। चलिए अब आते हैं आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर। देखिए, आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी को सिर्फ उसके केमिकल से नहीं देखता, बल्कि उसकी एनर्जी से समझता है। और इसे समझने का एक बहुत ही खास तरीका है। इसे कहते हैं रस पंचक। ये क्या है? इसको ऐसे समझिए कि ये किसी भी जड़ी बूटी का एनर्जी प्रोफाइल कार्ड है। ये 5 चीजें बताता है। उसका स्वाद कैसा है, उसके गुण क्या हैं, उसकी तासीर गर्म है या ठंडी, और पाचन के बाद शरीर पर उसका क्या असर होता है। तो वाता का एनर्जी प्रोफाइल कैसा है? इसका स्वाद है कड़वा और तीखा, जो शरीर में एक तरह से सफाई का काम करता है। ये हल्की और तीक्ष्ण है, यानी शरीर में बहुत गहराई तक असर करती है। इसकी तासीर उष्ण यानी गर्म है, जो मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन को बढ़ाती है। और मजे की बात यह है कि पाचन के बाद भी इसका प्रभाव तीखा ही रहता है। पर रुकिए, इन सब गुणों के अलावा भी वचा की एक सुपर पावर है। आयुर्वेद में इसे कहते हैं प्रभाव, और वचा का प्रभाव है मेध्य। इसका सीधा सा मतलब है बुद्धि, याददाश्त और चेतना को बढ़ाना। और यही वो एक गुण है जो वचा को दिमाग के लिए इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी बनाता है। तो हमने इसका एनर्जी प्रोफाइल तो देख लिया, पर सवाल यह है कि ये सब हमारी सेहत के लिए क्या मायने रखता है। चलिए अब इन गुणों को इनके असली फायदों से जोड़कर देखते हैं। यहां ये कनेक्शन बिल्कुल साफ दिखता है। इसका मेध्य गुण, जिसकी हमने अभी बात की, वो सीधे सीधे याददाश्त और कंसंट्रेशन को तेज करता है। फिर है इसका लेखनीय गुण। इसका मतलब है खुरचने वाला, जो शरीर में जमा हुए फालतू फैट और कफ को साफ करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है। और इसकी गर्म तासीर, वो खांसी जुकाम जैसी तकलीफों से लड़ने में मदद करती है। तो मोटे तौर पर देखें तो वचा शरीर में 3 मेन एरियाज में अपना असर दिखाती है। पहला है हमारा मन और नर्वस सिस्टम, जहां ये याददाश्त और बोलने की क्षमता को बेहतर बनाती है। दूसरा हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, जिसे ये तेज करती है। और तीसरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र और त्वचा पर, जहां ये इन्फेक्शन और सूजन से लड़ने में मदद करती है। तो फायदे तो समझ आ गए, पर बात यह है कि इसे पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसा हमने पहले भी बात की, इस्तेमाल सिर्फ इसकी जड़ यानी प्रकंद का ही होता है। इसे लेने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो बारीक पाउडर के रूप में, जिसे चूर्ण कहते हैं, और दूसरा पानी में उबालकर बनाए गए काढ़े के रूप में, जिसे कषाय कहा जाता है। अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो इसकी जो सामान्य डोज होती है वो 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम रोज के बीच हो सकती है। पर हाँ, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। ये जानकारी सिर्फ समझने के लिए है। किसी भी जड़ी बूटी को लेने से पहले एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है। वचा कितनी जरूरी जड़ी बूटी है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि ये कई मशहूर आयुर्वेदिक दवाइयों का एक अहम हिस्सा है। सारस्वतारिष्ट, ब्राह्मी वटी और मानस मित्र वटकम, ये सभी योग जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं, उन सब में वचा एक प्रमुख घटक है।
तो बच्चा की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा करती है कि कैसे हजारों साल पुराना पौधों का ये ज्ञान आज भी हमारे आधुनिक जीवन को बेहतर बनाने की राह दिखा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।